So today we will be starting illustration number 7 first, that is इस चैप्टर में, इस सम में फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक हम लोग सीखेंगे। मतलब कभी कभी कैसा होगा कि कोई कंसाइनमेंट आपने, आपके जो कंसाइनी होता है उसको आप कोई कंसाइनमेंट भेजते हो, और कंसाइनमेंट भेजने के बाद कभी कभी कैसा होता है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट आपने भेजा है, वो प्रोडक्ट जो होता है उसकी मार्केट की प्राइस जो होती है वो गिर जाती है। मतलब 100 रुपए का जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस सपोज गिर के 80 रुपीज हो गया। तो ऐसे केस में आपको जो ये नुकसान होने वाला, आप अगर प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस ही गिर के 80 रुपए हो गया है तो आप उसको 100 में तो बेचोगे नहीं। तो ऐसे टाइम पे जो आपको नुकसान हो रहा है, वो नुकसान का अकाउंटिंग कैसे करोगे आप लोग, ये इस सम में हम लोगों को सीखना है। क्या करना होता है, देखिए, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस। अब तक हमने जितने भी सम सॉल्व किए उसमें कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस दोनों आती है। ओके, तो इफ द मार्केट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, देन इट विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। भाई मार्केट प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से भी कम है तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा आपका, या जो अनसोल्ड स्टॉक होगा, वो आप कैसे वैल्यू करोगे? यू विल वैल्यू इट एट मार्केट प्राइस। इट मींस एनी गुड विच आर लाइंग विद द एजेंट, एजेंट के पास आखिरी में जो भी अनसोल्ड स्टॉक पड़ा होता है उसका वैल्यू आप मार्केट प्राइस पे करोगे, जो कि कॉस्ट प्राइस से कम है, अगर कॉस्ट प्राइस से कम है तो। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस ज्यादा है तो हमेशा हम लोग जैसे कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू करते हैं वैसे ही करना है। कुछ कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि मार्केट प्राइस जो है वो नीचे आ गई है कॉस्ट प्राइस से भी, तो ऐसे केस में आपको फिर उस मार्केट प्राइस पे उसको वैल्यू करना है। एक सम सॉल्व करते हैं, आपको उसके अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स क्लियर हो जाएंगे। मिसेस रेखा ऑफ बॉम्बे परचेस्ड 400 सलवार सूट्स at the rate of 600 per suit, okay, and sent to Varsha of Jaipur 200 suits at the rate of 900 per suit at invoice price. The consigner paid 5,000 as expenses on consignment, and consignee sold 150 units at 1,000 per suit in cash and paid sundry expenses 2,500. ये कंसाइनी ने बेचा। मिसेस रेखा सोल्ड 120 सूट्स एट 900 per suit and paid sales expenses of 2,000. Due to fall in market value, the stock is valued at 10% लेस देन कॉस्ट प्राइस। ये एडजस्टमेंट है इस सम का। ड्यू टू फॉल इन मार्केट वैल्यू, स्टॉक इज वैल्यूड। अब यहाँ पे स्टॉक जो है वो मिसेस रेखा के पास भी कुछ स्टॉक होगा और जो कंसाइनी है उसके पास भी कुछ स्टॉक होगा। हम लोग सम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ड्यू टू फॉल इन मार्केट वैल्यू, द स्टॉक इज वैल्यूड एट 10% लेस देन कॉस्ट प्राइस, एंड द कंसाइनी को कमीशन कितना मिलता है? इट गेट्स 5% जनरल कमीशन and overriding commission at the rate of 15% on excess amount received over 900 per suit। 900 रुपए के ऊपर जो भी आपने सूट बेचे उस पर 15% से ओवरराइडिंग कमीशन। आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है? रेखा के बुक्स में, जो कंसाइनर है रेखा के बुक्स में, आपको कंसाइनमेंट अकाउंट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है इस समय। तो पहले तो हम सब समझ लेते हैं। यहां पे कंसाइनर है रेखा, ओके, एंड कंसाइनी कौन है? वर्षा। कंसाइनी कौन है? वर्षा। जो जनरल इंफॉर्मेशन है वही लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे सिर्फ अभी। ओके, कंसाइनर है रेखा, कंसाइनी है वर्षा। रेखा ने 400 सूट्स खरीदे। रेखा ने
400 सलवार सूट्स खरीदे, ओके, किस रेट में खरीदे? कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी दे दिया है तो मार्केट प्राइस से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, इस सम को कॉस्ट प्राइस से ही करेंगे हम लोग। देखो ये जो खरीदे हैं कितने में खरीदे हैं? 600 सम में दिया है, देखो, ओके। और ये जो 400 खरीदे हैं इसमें से, ओके, ये जो 400 खरीदे हैं इसमें से 200 सूट वर्षा को दिए और 200 खुद बेचे, है ना। 400 सूट जो खरीदे हैं उसमें 200 सूट वर्षा को दिए और बाकी हमने खुद सेल किए। तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा? देखो, खुद के पास, सेल्फ के पास रखे 200 सूट और वर्षा को दिए 200 सूट एट द रेट ऑफ 600। ये कॉस्ट प्राइस है ना, एट द रेट ऑफ 600। अब वर्षा ने क्या किया है? वर्षा ने 150 सूट बेच दिए हैं 1000 के हिसाब से। तो वर्षा ने, यहाँ पे हम लोग सेल दिखाएंगे, सेल किए हैं 150 सूट्स एट द रेट ऑफ 1000। और जो आप रेखा है, जो कंसाइनर है मेन, उसने कितने सूट्स बेचे? देखो सब में दिया है, उसने कितने सूट्स बेचे? पढ़ोगे, बताओ मुझे। कैन यू टेल मी? सब में दिखा है, देखो, सम पढ़ के बताओ। दिया है ना, देखो ना सब में। मिसेस रेखा सोल्ड 120 सूट्स, ओके। रेखा ने कितने सूट्स बेचे? 120 सूट्स बेचे। तो रेखा ने 120 सूट्स बेचे, क्या रेट से बेचे? तो 900 में बेचे। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। तो ये वर्षा के जो कंसाइनी है उसको जो गुड्स बेचे ये सब कंसाइनमेंट अकाउंट में आएंगे, और हमने खुद जो गुड्स बेचे हैं इसकी एंट्री हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे, ओके। अभी बैलेंस क्या बचा होगा? आखिरी में आपके पास बैलेंस बचा होगा 80 यूनिट, प्राइस हम लोग बाद में निकालेंगे। और वर्षा के पास बचे होंगे 50 यूनिट्स। यहां तक क्लियर हो गया सम? अभी आपको सम में क्या चल रहा है समझ गया? हम लोगों को यहाँ पे दो अलग अलग अकाउंटिंग करनी है। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग करनी है वर्षा के लिए, जो हमारी कंसाइनी है, और हमारे खुद के बुक्स में हमको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, ओके। तो इस तरीके से दो जगह पे हमको एंट्रीज करनी है। सम बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ओके। सिर्फ एंट्रीज दो अलग अलग जगह पे हमको करनी है। इज दिस क्लियर? समझ में आया? किसी को डाउट कि सर समझा नहीं कि क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस हुए हैं दोनों के, जो भी हुए हैं वो हम लोग सब एक एक करके लिखेंगे। इज दिस क्लियर? ठीक है, इफ इट इज क्लियर, स्टूडेंट्स, तो आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वी विल स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ द लेजर अकाउंट्स, ओके। तो सब में क्या पूछा गया है आपसे? आपको क्या क्रिएट करना है? यू हैव टू क्रिएट कंसाइनमेंट अकाउंट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाइए इन द बुक्स ऑफ रेखा लिमिटेड। कंसाइनमेंट अकाउंट इसमें रहेगा, इस बार डेट का कॉलम नहीं बनाते हम लोग, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट।
फॉर्मेट रेडी। ठीक है, सबसे पहले क्या एंट्री पास करोगे? बोलो, सबसे पहले क्या एंट्री पास करोगे? लेट मी स्टार्ट दिस सम। बताओ Goods जल्दी से। sent to consignment. ओके, गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट। कितना, कितने के गुड्स कंसाइनमेंट पे बेचे गए बताओ? अमाउंट क्या आएगा गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट का? 2,40,000. कैसे? Sorry, 1,80,000. 1,80,000 कब आएगा? अगर हम, बराबर है आपका 1,80,000, वे 200 यूनिट्स बेचे हैं 900 पे, लेकिन 900 तो सेलिंग प्राइस है। ओके, 900 सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या है? आप इस सम को दोनों साइड से कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो जो आपने कहा मुझे कि टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ओके, 200 यूनिट्स भेजे इनवॉइस प्राइस पे जो कि 900 है, और 1,80,000, ऐसा आप सॉल्व कर सकते हो। और एट द एंड पिछले सम में हमने जैसे किया था, इसमें से जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो स्टॉक रिजर्व में लिखने का, और जो सेल होता है उसमें से भी, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसमें से भी स्टॉक रिजर्व अलग से निकालने का। ये कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस हमारे बढ़ जाते हैं। अगर आपको कॉस्ट प्राइस पता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट सीधा कॉस्ट प्राइस पे ही बनाओ, ऐसा मेरा कहना है। ठीक है, एग्जामिनेशन में भी अगर आपको कॉस्ट प्राइस पता है तो आप कंसाइनमेंट अकाउंट सीधा कॉस्ट प्राइस पे बनाइए। कॉस्ट प्राइस क्या है सूट्स की? एक सूट का प्राइस कितना है? 600 है. 600 है, और वर्षा को हमने 200 सूट्स बेचे हैं 600 के हिसाब से, तो 600 इंटू 200 कितना 1,20,000. आएगा? 1,20,000। ओके, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट पे लिखिए। आप 1,80,000 से भी सॉल्व करोगे तो भी आपका कंसाइनमेंट अकाउंट सॉल्व होगा। आपको दो एडिशनल एंट्रीज करनी पड़ेगी। देखिए, जो पिछला सम था ना, 6 नंबर का सम हमने उसमें किया था, देखो लोडिंग कैलकुलेट और इसका लोडिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे, और अनसोल्ड स्टॉक का स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अननेसेसरी एंट्रीज नहीं अगर बढ़ानी तो आप सीधा कॉस्ट प्राइस पे कंसाइनमेंट अकाउंट बनाइए। ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट सीधा कॉस्ट प्राइस पे बनाइए। तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वर्षा को कितने में भेजा हमने? 1,20,000 में हमने उनको गुड्स भेजा है। ओके, नेक्स्ट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हो चुका। आगे, consignor paid 5,000 as expenses on consignment। तो कंसाइनमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या लिखेंगे हम लोग? टू, क्या लिखेंगे? एंट्री क्या करोगे? To cash account. कैश अकाउंट, बराबर। ब्रैकेट में लिखेंगे कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस, कितने हैं? 5,000। कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस 5,000। नेक्स्ट, कंसाइनी ने गुड्स बेचे। कंसाइनी सोल्ड 150 यूनिट्स एट 1,000 पर सूट इन कैश। तो बाय वर्षा, ब्रैकेट में लिखेंगे सेल्स, कितने बेचे? 150 एट द रेट ऑफ 1,000। कितने आते हैं सेल? 1,50,000। ओके, ये हो गए हमारे सेल्स 1,50,000। ठीक है, और आगे पढ़ते जाओ सम। कंसाइनी सोल्ड गुड्स एट 150 यूनिट्स एट 100 पर सूट इन कैश
एंड पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस 2500। ये क्या है? कंसाइनी के एक्सपेंसेस है, कितने? 2500। तो टू वर्षा एक्सपेंसेस 2500, टू वर्षा एक्सपेंसेस 2500। आगे, मिसेस रेखा सोल्ड 120 सूट्स एट 900 पर सूट। अच्छा, ये ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री है, अभी तक हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया नहीं है तो इसको छोड़ दो अभी। सेल्स एक्सपेंसेस जो उनको हुए 2000 रुपए, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ड्यू टू फॉल इन मार्केट वैल्यू स्टॉक वेयर वैल्यूड एट 10% लेस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये अनसोल्ड स्टॉक में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करने से पहले कंसाइनी को कुछ कमीशन मिल रहा होगा, वो कंसाइनी के कमीशन का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, पहले कंसाइनी को क्या कमीशन मिल रहा है वो अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपका जो अकाउंट होगा कंसाइनमेंट अकाउंट, उसके नीचे हेडिंग दीजिए कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। ठीक है, जनरल कमीशन। देखो, कंसाइनी को कमीशन दो मिलते हैं, एक जनरल कमीशन मिलता है 5% से टोटल सेल्स पे, और 15% से ओवरराइडिंग कमीशन मिलता है 900 रुपए के ऊपर जो भी आपने गुड्स बेचे हैं उस अमाउंट पे 15% से कमीशन मिलता है। तो पहले तो जनरल कमीशन निकाल लेंगे 5% से। 5% से सेल वैल्यू पे कमीशन, बताओ तो कितना आता है? सेल कितना किया है वर्षा ने? कमीशन का अमाउंट बताओ मुझे, पहले तो सेल वैल्यू बताओ कितना है, और उस पर कमीशन कैलकुलेट करो 5% से। 7,500। 1,50,000 सेल है। ओके, उसका 5% आएगा 7,500। ठीक है, सेकंड होगा ओवर राइडिंग कमीशन। 900 रुपए के ऊपर की सेलिंग प्राइस पे जितने भी गुड्स आपने बेचे उस पे 15% कमीशन मिलेगा। ठीक है, वर्षा ने जो सेलिंग की है गुड्स की, वो किस प्राइस में की है? 1000 रुपीज में बेचे हैं। ओके, सेलिंग प्राइस एक्चुअल क्या थी? 900 रुपए थी। तो ये जो 150 यूनिट्स वर्षा ने बेचे बेचे सेल किए, वो 100 रुपीज अबाउ द सेलिंग प्राइस किया है। ओके, तो 100 रुपीज के हिसाब से 150 यूनिट्स का कितना अमाउंट बनता है? उस पर 15% कमीशन। तो 15% ऑफ 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना होता है? देखो, ये 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है 15,000, और 15,000 पे 15% कितना होता है? देखो, 2,250। 2000 2,250। 2250, 2250। तो टोटल कमीशन कितना हुआ? टोटल कमीशन हुआ 9750। ओके, और ये यहाँ पे आपको लिख देना है। ओके, ये आपको लिख देना है यहाँ पे, टू वर्षा कमीशन। कितना हो रहा है कमीशन? 9750। ओके, कमीशन कितना आ रहा है? 9750। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? यस नो? यस सर। हाँ बिल्कुल, बैठे नहीं रहना ऐसा क्लास में बेटा। नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे हम लोग अनसोल्ड स्टॉक। ओके, अनसोल्ड स्टॉक कितना है? अनसोल्ड स्टॉक देखो,
अच्छा बताओ मुझे कितना अनसोल्ड स्टॉक है, वर्षा के पास कितना अनसोल्ड स्टॉक है एट द एंड ऑफ द कंसाइनमेंट पीरियड? 50। 50 करेक्ट है बिल्कुल। 200 यूनिट्स बेचे थे, उसमें से 150 सेल हो गए, तो बचे 50। ओके, तो इसका कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 50 मल्टीप्लाइड बाय 600 रुपए की एक सूट है ना, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 600 कितना होता है? 30,000। 30,000। ये तो कॉस्ट है। ओके, अब इसमें हम लोग कंसाइनर और कंसाइनी के खर्चे ऐड करते हैं, लेकिन कंसाइनर कंसाइनी के खर्चे ऐड करने से पहले इस सब में जो नया है वो देखते हैं। इस सब में क्या दिया है कि ड्यू टू फॉल इन मार्केट वैल्यू द स्टॉक वॉज वैल्यूड 10% लेस देन कॉस्ट प्राइस। द स्टॉक वॉज वैल्यूड 10% लेस देन कॉस्ट प्राइस। इसका क्या मतलब होता है कि आपका जो स्टॉक था, वो 10% से उनका वैल्यू कम हो गया है। कॉस्ट नहीं लिखेंगे, लेस फॉल इन सेलिंग प्राइस, 10% से कम हो गया कीमत। तो 30,000 का 10% कितना होता है? 3,000। मतलब जो 30,000 के गुड्स थे वो अब कितने के हो गए? 27,000 के हो गए। समझ में आ रहा है क्या किया हमने? सेलिंग प्राइस कम हो गया ना, तो अभी जो नया प्राइस है उसी पे हम लोग वैल्यू करेंगे। एड प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ कंसाइनर एक्सपेंसेस। प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ कंसाइनर एक्सपेंसेस। कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने थे बताओ? $5,000. ये तो पूरे प्रोडक्ट के लिए थे, तो 50 यूनिट के लिए कितने कैलकुलेट करोगे बताओ मुझे? 5,200 के लिए थे, तो 50 के लिए कितना? 1,250. करेक्ट, 1,250। ये समझ में आ रहा है ना? आई होप सभी को भी समझ में आ रहा है। एड प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ कंसाइनी एक्सपेंसेस। ओके, कंसाइनी के कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? रेखा सोल्ड 120 सूट्स एंड पेड सेल एक्सपेंसेस, इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्लासिफाई करेंगे क्या? यस और नो? विल दिस 2,000 एक्सपेंसेस, ये 2,000 जो रेखा ने पे किए हैं, वो ऐड हो गए क्या यहाँ पे? No, sir. नो, बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दे आर नॉट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, जीरो। ठीक है, तो ऐड कर लो। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपके पास 28,250। क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, अनसोल्ड स्टॉक। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 28,250। Sir, sundry expenses. एक मिनट, कौन से बेटा? Sundry expenses of हाँ consignee. हाँ ना, ये जो है ना, कंसाइनी सोल्ड 150 पर 1,000 एंड, अच्छा ये तो रेखा के 2,000 है, और ये जो 15,000 2,500 सन्ड्री एक्सपेंसेस है ना, किसके है? ये कंसाइनी के है। तो ये सन्ड्री एक्सपेंसेस है ना, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। सॉरी, मैंने 2,000 बताया। 2,000 तो हमारे एक्सपेंसेस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, लेकिन ये 2,500 भी नहीं आएगा, यहाँ पे ऐड नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे कौन से एक्सपेंसेस ऐड करते हैं? सिर्फ वही एक्सपेंसेस ऐड करते हैं जो डायरेक्टली गुड्स को अनलोड वगैरह करने के लिए जो खर्चा होता है, वही हम लोग कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये जो सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए हैं ना 2,500 के, ये कंसिडर नहीं होगा।
हाँ, यहाँ पे अगर ऐसा लिखा जाता था कि भाई अनलोडिंग चार्जेस वगैरह कुछ पे किए हैं, तो फिर वो हम यहाँ पे ऐड करते थे। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अनसोल्ड स्टॉक आया हमारा 28,250, वो लिख देना यहाँ पे, बाय अनसोल्ड स्टॉक 28,250। ठीक है, हो चुका ये तो। अभी अभी बस क्लोज करो, टोटल लो, क्लोज करो, और मुझे फाइनल फिगर बताओ। बताओ क्या आ रहा है टोटल। और प्रॉफिट कितना आ रहा है वो भी बताओ। सम खत्म नहीं हुआ हमारा। 1,78,250 क्रेडिट साइड टोटल। बराबर है। प्रॉफिट कैलकुलेट करो। 41,000। क्रेडिट साइड टोटल 1,78,250। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट का फिगर 41,000। टोटल लेके देखते हैं क्या आ रहा है। करेक्ट। ओके, तो आपका प्रॉफिट आ रहा है 41,000 रुपीज, और आपका कंसाइनमेंट अकाउंट जो हो रहा है वो क्लोज हो रहा है। अब सम खत्म नहीं हुआ, हमको सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बनाना था बेटा, यहाँ पे हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। तो अब यहाँ पे नीचे आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बनाओ जल्दी से, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, 5-6 लाइन का बनेगा। रेडी? यस। ठीक है। अब पूरा हम पहले से फिर से पढ़ेंगे, और अभी इसमें जो जो एंट्रीज हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में कर सकते हैं वो एंट्रीज ट्रेडिंग अकाउंट में कर। देखिए, मिसेस रेखा बॉम्बे परचेस्ड 400 सलवार सूट्स एट 600 पर सूट। ये ट्रेडिंग अकाउंट का एडजस्टमेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री करते हैं ना हम इसकी, क्या कैसे एंट्री करेंगे? बहुत बार अभी आपने 11th-12th में सीखा होगा। टू परचेसेस, कितने सूट परचेस किए? 400। किस रेट में परचेस किए? 600। कितना अमाउंट हो रहा है? 2,40,000। ठीक है, टोटल परचेसेस है ये उसके। इसमें से आधे अभी कंसाइनमेंट में बेचेंगे, आधे हम खुद बेचेंगे। ठीक है, देखते हैं। एंड सेंड टू वर्षा ऑफ जयपुर 200 सूट्स। 200 सूट किसको बेचे कंसाइनमेंट में? वर्षा ऑफ जयपुर को। तो बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने गुड्स बेचे थे कंसाइनमेंट पे? 1,20,000। तो 1,20,000। आगे, कंसाइनर पेड 5,000 एक्सपेंसेस एज एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट। ये ट्रेडिंग में आएगा क्या? नहीं। क्यों? ये ऑलरेडी हमने कंसाइनमेंट पे लिख दिया, ये कंसाइनमेंट से रिलेटेड खर्चा है। ठीक है, कंसाइनमेंट से रिलेटेड खर्चा कंसाइनमेंट अकाउंट में हम लिख चुके हैं, उसको फिर से ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना नहीं है। ओके, तो ये एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। कंसाइनी सोल्ड 150 यूनिट्स एट 1,000 पर सूट, ये भी कंसाइनमेंट
अकाउंट से रिलेटेड है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस उसके 2500 हुए, ये भी कंसाइनमेंट से रिलेटेड है, यहां पे नहीं लिखेंगे। मिसिस रेखा, ये अपना खर्चा है। देखो मिसिस रेखा सोल्ड 120 सूट्स एट 900 पर सूट। ओके, 120 सूट 900 पर सूट के हिसाब से बेचे, तो यह ये आप लिखेंगे बाय सेल्स 120 सूट इंटू 900। कितना होता है देखो, 120 इंटू 900, 1,08,000। ये हो गए हमारे सेल्स 1,08,000। अब दूसरा क्या खर्चा हुआ है बेटा? 2 मिनट रुको जरा, लाइट्स क्या है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। जस्ट अ मिनट, 1 सेकेंड। यस, मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. Am I audible? हेलो? Yes, sir. 2 मिनट रुको जरा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आया मेरे पास। ओके, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो व्हाट वी आर डूइंग, यस, आगे क्या हो रहा था देखो, रेखा ने 120 यूनिट्स बेचे 900 पर सूट में एंड पेड सेल एक्सपेंसेस ₹2,000। ये कंसाइनमेंट के खर्चे नहीं है, ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस है ना, ये हमारा खुद का खर्चा है, कंसाइनमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये हम कहाँ पे लिखेंगे? वी विल राइट इट हियर। ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों है, तो थोड़ा नीचे यहाँ पे लिखो उसको, 3-4 लाइन्स छोड़ दो। मैं तो कहूँगा ज़्यादा लाइन्स छोड़ दो, 4 लाइन्स छोड़ दो। बाय सेलिंग एक्सपेंसेस 2000। ओके, फाइनली आपको क्या करना है, इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। देखो रेखा के एक्सपेंसेस भी हो गए और कंसाइनी का कमीशन वगैरह तो ऑलरेडी कंसाइनमेंट अकाउंट में हो गया है, तो जस्ट आपको अभी क्या लिखना है यहाँ पे, बाकी रह गया आपका कि जस्ट आपको अभी आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा वो देख लो। आपके पास 200 यूनिट्स थे, 200 में से आपने 120 यूनिट्स बेचे, तो आपके पास कितना यूनिट बचा होगा फिर? 80. 80 यूनिट्स बचा होगा, तो बस उसका अकाउंटिंग करना है अपने को, सिंपल सा काम है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ध्यान से देखो। बाय क्लोजिंग स्टॉक, एटी मल्टीप्लाइड बाय 600, कितना आता है 80 मल्टीप्लाइड बाय 600? 48,000.
48,000. ओके, लेकिन लेस फॉल इन सेलिंग प्राइस बाय 10%, 10% फॉल इन सेलिंग प्राइस करनी पड़ेगी ना, जैसे ऊपर किया था वैसे। तो 48,000 में से 10% लेस कर दो, कितना लेस करोगे? 4800। तो एक्चुअल में आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना हुआ फिर? 48,000 माइनस 4800 कितना होता है? 43,200. करेक्ट, 43,200। ओके, इसका अभी इसका टोटल ले लो। सेलिंग एक्सपेंसेस नीचे लिखना है। हाँ, पहले आप ये आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों है, पलटाओ ना। ये आपका सेलिंग एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों है। ओके, तो इसका पहले टोटल ले लो। पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा ना। इसका टोटल आएगा आपका 2,71,200। इधर भी टोटल आएगा 2,71,200। और क्या ट्रांसफर करेंगे आप? क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? कितना हो रहा है बताओ? कितना प्रॉफिट हो रहा है? 31,200. 31,200। ओके, दिस इज द प्रॉफिट फिगर। ये प्रॉफिट जाएगा यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 31,200। और फिर निकलेगा आपका, ये बाय क्यों लिखा है यहाँ पे हमने? ये 2 होना चाहिए ना। 2 क्या लिखोगे अभी? Net profit. नेट प्रॉफिट। बताओ कितना है नेट प्रॉफिट टोटल वगैरह लेके? 29,200. करेक्ट है बिल्कुल, 29,200। ओके, तो इस तरह से आपका ये जो सम है ये पूरा होता है। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? लिख लो जल्दी से। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लो। हो चुका होगा तो बताओ, मैं अटेंडेंस सर्कुलेट करता हूँ फिर। एक और सम हमको सॉल्व करना था लेकिन वो नहीं हो पाएगा, ये सम ने ज़्यादा टाइम ले लिया। आई वॉज थिंकिंग कि आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा लेकिन कल खत्म होगा। उसके बाद एक ही चैप्टर हमारा बचता है, वो शुरू करके आपका सिलेबस जल्दी से हमारा खत्म करेंगे। हो गया ये लिख के, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सभी का? Yes, sir. ओके।